रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग मोड बोलते हैं, यहाँ पर उसको यूज किया जाता है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को कोई, अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन करते वक्त हम लोगों ने अलग अलग तरह से रीडिंग निकाली, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट करने में हमारे पास हमने 5 ऑब्जर्वेशन ली, एक बार हमारा आया 10.2, फिर एक बार हमारी रीडिंग आई है 10, उसके बाद हमारी आई 9.8, फिर 10.4, ठीक है, 10.4, इस तरह से हमारी रीडिंग्स आ रही है। सो अभी हमें पता नहीं कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे और जितनी ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड कर देंगे, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ मीन। इसको हम लोग बोलते हैं मीन। तो इसी तरह से मीडियन भी होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप कि हमें कौन से तरह का एवरेज चाहिए, हम लोग अलग अलग तरह से एवरेजेस को निकालते हैं। समझ आया? समझ आया? अच्छा। ओके, इस चैप्टर को जरा ध्यान समझिएगा, बहुत मतलब थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा तीखा होता है कहने में, कि कैलकुलेशन ज्यादा होती है इसमें एज कंपेरिजन टू अदर चैप्टर्स के मुकाबले में, इसमें कंपेयर ज्यादा है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो अभी हम बात करते हैं आगे। हमारे पास एवरेजेस निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास इंटरवल एक चीज होती है जो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक ये इंटरवल हो गया, ठीक है। और जैसे यहाँ पर 25 इसमें भी है और 25 इसमें भी है। सपोज कीजिए मेरे पास कोई है जो 25 एग्जैक्टली 25 में है, तो बताइए कौन से वाले में रखेंगे हम लोग उसे, इसमें रखें कि इसमें रखें? मतलब बोलो कि सपोज कीजिए कि हमने बोला कि यहाँ पर क्लास में मार्क्स है जिसके 10 में से 25 आए हैं, मतलब 10 से 25 तक की रेंज में है, और फिर 25 से 40 की रेंज वाले ये स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट्स हैं, फिर 40 से 55 वाली रेंज में इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने स्कोर किए हैं, और इस तरह से दे रखा है। तो अगर एक स्टूडेंट ने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, एग्जैक्टली 40, तो उसको आप इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे, बताइए? सर थर्ड वाले में। थर्ड वाले में। हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते, हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। ओके, तो मतलब एग्जैक्ट लिमिट अगर हम लोग को देखनी होती है तो वो ये वाली मानी जाती है, ये वाली। बेटा समझ आया? समझ आया? यस सर। उसके बाद अगर यस हम सर। बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे, सो इसमें हमारे पास क्लास मार्क होते हैं, जैसे अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास ये मीडियन मॉड मतलब अलग तरह से निकालने का होता है, जिसमें क्लास मार्क हम लोग को जरूरत पड़ती है। क्लास मार्क क्या होता है कि इन दोनों का डिवाइड मतलब प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे कि इसमें क्लास मार्क कितना आएगा, 25 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट वुड बी द क्लास मार्क। ओके, अच्छा, ये वाली लिमिट को हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं, सॉरी लोअर लिमिट बोलते हैं, और उस वाली को हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं। समझ आया? यस सर। क्लास इंटरवल मतलब क्लास डिफरेंस। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसमें मीन निकालना है, और हमारे पास अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, नॉर्मल मेथड, अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई स्टूडेंट्स है, उसमें रेंज दे रखी है कि जिसमें रेंज गिवन होती है, यानी क्लास क्लास इंटरवल गिवन होता है। तो जैसे ये हमें गिवन है कि 10 से 25 में 2 स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, फिर 25 से 40 में इतने स्टूडेंट्स है, फिर इस तरह से हम लोग को अगर गिवन है, ठीक है। सो अभी हम लोग को क्लास मार्क निकालना पड़ता है। क्लास मार्क मतलब एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं, ठीक है। अब हमने ये क्लास मार्क निकाला, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क की और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 into this we will multiply this one, we will get whatever the answer comes, we will add। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, we add all, सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद ये आएगा हमारे पास fi यानी समीशन ऑफ fi। ये fi मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, और xi मतलब क्लास मार्क, इन दोनों का प्रोडक्ट ये है गया, और फ्रीक्वेंसी से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। एक तो सिंपल मेथड हमारे पास ये हो गया, समझ आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड, लेकिन ये थोड़ा टफ होता है। एक मिनट में आया, ठीक है। जी बेटा, तो अभी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि, अरे यार क्या हो गया, चलो भाई।
तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड हमारे पास होता है कि जिसमें हम लोग को पहले क्या करना होगा, रेंज दे रखी होगी सिंपल, पहला स्टेप में रेंज, उसमें फ्रीक्वेंसी ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। उसके बाद आपको इसका इन दोनों को ऐड करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट में ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2, बस एक बार ऐड करना है आपको, मतलब जैसे 17.5 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद जो क्लास मार्क का डिफरेंस है, जैसे कितने का डिफरेंस है, 15 का, 15 का डिफरेंस है, तो इसमें 15 ऐड करते चले जाओ, यानी 17.5 में 15 ऐड करोगे 32.5, फिर 32.5 में 15 ऐड करोगे, यू विल गेट 47.5। इस तरह से आप ऐड करते जाइए। और या फिर इसका ऐड करने का तरीका और भी आसान होता है कि आप जैसे मतलब कि अल्टरनेट लिख लीजिए, यानी जैसे यहाँ पर 15 दे रखा है, तो 15 थोड़ा सा वैसा टर्म होता है जो 1.5 के मतलब वैसा होता है, तो आप 30 ऐड करिए, लेकिन छोड़ छोड़ के, जैसे इसमें 30 ऐड कर दीजिए, फिर इसमें 30 ऐड कर दीजिए, फिर यहाँ पर इसमें 30 ऐड कर दीजिए और इसमें 30 ऐड कर दीजिए। इस तरह से डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। 30 ऐड करना आसान होगा एज कंपेरिजन टू 15। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मेथड था। स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग को एक और चीज करनी होती है। ठीक है, और उसमें इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन मेथड। इसमें क्या करना होगा हमें, सेम चीज है, यहाँ तक तो कॉमन है सब में। उसके बाद हम लोग किसी भी एक टर्म को जीरो कंसिडर कर लेंगे, मतलब ये हम लोगों ने यहाँ पर जीरो लिखा। ठीक है, जीरो लिखने के बाद जो भी डिफरेंस है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15, कहीं भी आप जीरो लिख लीजिए, चाहे यहाँ जीरो लिख लीजिए, चाहे यहाँ जीरो लिख लीजिए, चाहे जहां भी आपका दिल चाहे वहां लिख लीजिए। अच्छा ये होगा कि आप बीच में लिखें, यहाँ पर तो बीच है ही नहीं, नीचे 3 आ गए तो ऊपर 2 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जीरो लिखा यहाँ पर, मतलब ये तो बिल्कुल सेम था आपका, ये प्रोसेस तो सेम था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पे जीरो लिखा, फिर -15 लिखा, फिर -30 लिखा, ये आपको खुद से लिखना है। ये कहाँ से आया, दिस इज सिंपल कि ये जो डिफरेंस है आपका वो यहाँ से आया। समझ आया, समझ आया, मतलब 47.5 जो एवरेज था, मतलब ये जो आपने माना ना, ये वाला जो पॉइंट है जिसको आपने जीरो माना है, ठीक है, इसमें से आपको इसको सबट्रैक्ट करना है, तो व्हाटएवर द आंसर कम्स, और ये वही आंसर आता है, मतलब जो डिफरेंस होता है ना एक्चुअली वही, मतलब ये जो ऐड कर रहे थे वही आता है। तो 47 जीरो लिखा है यहाँ पे, -15 -30, उसके बाद 15 30 45, 15 डबल पड़े, फिर इसकी, यानी आपको अब किसके मल्टीप्लाई करनी है, जो आसान मल्टीप्लाई होगी, ये और ये मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिख देना, ये और ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। ठीक है, यहाँ पर जीरो आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई कर, इसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी, मतलब आपको बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना। ठीक है, समझ आया। Yes, sir. उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पर आपने जीरो लिखा, उसके बाद ये ऐड कर लेना, फिर उसके बाद सिंपल, एक मिनट, यहाँ पर ये जीरो आ गया हमारा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो 47 जो आपने लिया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आपने 47 को, मतलब जो भी आपका ये आएगा, मतलब 43, और इसको आपने इससे डिवाइड कर देना है, और फिर उसमें 47.5 प्लस कर देना है। मतलब क्या करना है आपको, देखना चाहता हूँ, आपको क्या करना है, सिंपल, देखो 47.5 आपने लिया था, 47.5 तो जिसके सामने जीरो आ रहा था उसके सामने 47.5 लिया, और उसके बाद ये सबसे आसान मेथड होता है, स्टेप डिवीजन मेथड इज सबसे आसान मेथड। उसके बाद इसमें आपने 435 आपका वो आया था, जो सम आया था, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पर हमारा बना था, उसको 435 यहाँ पर आया था, तो उसको ऐड कर देना, मतलब ये इज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ये तो आपको करना ही होगा हमेशा। ठीक है, तो आप ऐड करेंगे 62 आ जाएगा। समझ आया, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। और एक हमारे पास एज्यूम मीन मेथड हो गया है, और तीसरा हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड था, एक होता है हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या करना होता है, ये तो सबके से सेम है, क्लास मार्क तो तक तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने फिर से जीरो लिख लिया किसी को, फिर -15, ये यहाँ तक आपका स्टेप डेविएशन वाला कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर -1, मतलब जीरो लिखा, -1 -2 1 2 3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, -1 1 2 3, और फिर आपने क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है, यू विल गेट 31 39, मतलब इस तरह से आपका आ जाएगा 39। समझ आया,
मतलब सिंपल 0 -1 -2 लिख देना है, ये कुछ नहीं, मतलब बस सिंपल 0 लिखोगे -1 -2 1 2 3 इस तरह से लिख दिया और आपकी फ्रीक्वेंसी से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, एज्यूम मीन मेथड भी आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, वैसे स्टेप डिवीजन ज्यादा आसान लगता है मेरे को। ठीक है, आपने इसमें क्या किया पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने जो क्लास डिफरेंस है ना एक तरह से, ठीक है, उसमें से इसको क्या किया है, डी आई जो है हमारे पास -x है, तुम्हारे पास ये आ गई है वैल्यूज, और फिर आपने जो लिमिट थी यानी जो क्लास साइज था उससे इसको डिवाइड कर दिया, तो 15 को डिवाइड करोगे -1, तो डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल 47 आपने कहीं भी मान लिया 0 और उसके बाद -1 -2 इस तरह से आप लिख दीजिए। इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, मतलब इसकी भी जरूरत नहीं है, मतलब ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली क्लास मार्क निकाला और क्लास मार्क निकालने के बाद 0 -1 -2 1 2 3 ऐसे लिख दिया और फिर आपने इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देनी, इसकी इससे मल्टीप्लाई, मतलब इस टेबल की भी जरूरत नहीं है इसको, अगर आप एज्यूम मीन मेथड से निकाल रहे हैं। उसके बाद आप क्या करने वाले, उसके बाद थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है इसके अंदर, जो 47.5 था आपका, 47.5 यानी जो आपने जिसके सामने 0 लिया था, वो तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी आप 47.5 47.5 को आपको ऐड करना है, प्लस जो आपका क्लास डिफरेंस था, मतलब क्लास डिफरेंस मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस था वो इनटू प्रोडक्ट और 29/30, ये सबसे आसान मेथड है, मतलब इससे ज्यादा आसान, मतलब डेविएशन भी सही है और स्टेप डेविएशन और ये, लेकिन डायरेक्ट मेथड तो बहुत मुश्किल होता है, उसमें तो इतना इंसान थक ही जाएगा और जरा सी भी गलती हुई तो वो गड़बड़ हो जाएगा। दिस मेथड डिस्कस अबाउट इज नोन एज स्टेप डिवीजन मेथड, या ठीक है इसको हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड कहते हैं। समझ आया बेटा? चलो अब एक दो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और फिर सिखाते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे हम लोग, कोई भी एक टेबल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, ये वाली टेबल ले लेते हैं और इसमें फैक्टर 50 का आपको दे रखा है और आपको मीन निकालना है इसमें बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, यानी कोई भी एप्रोप्रिएट मेथड आपको यूज कर लेना है इसके अंदर। तो इसको यूज करके हम लोग किस तरह से निकालेंगे ये जरा इसको समझ लो, बहुत ही सिंपल है। स्टेप डेविएशन मेथड सबसे ज्यादा आसान मेथड है बेटा, इसको बिल्कुल मत भूलना, सबसे मतलब इससे ज्यादा सिंपल मेथड कोई है ही नहीं। चलो डायरेक्ट वाले मत करना, डायरेक्ट वाले में तो थक जाओगे करते करते, इतनी मल्टीप्लिकेशन होगी कि परेशानी हो जाओगे। ठीक है, एक मिनट इसको ले लेता हूँ स्लाइड पर। चलिए हमारे पास आ गया है क्वेश्चन। इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले बताइए। सबसे पहले आप इसका क्लास मार्क बना लेंगे, मतलब जैसे दे रखा है 500 से 520 520, समझ आया? उसके बाद 520 टू 540 540, फिर 540 टू 560 560 टू 580 580 टू 580 टू 600। समझ आया? समझ आया? यस सर। उसके बाद आप क्या करेंगे बताइए बेटा? उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, जैसे लिखना था 12 14 8 सॉरी 12 14 8 6 10। समझ आया? उसके बाद क्या करेंगे आप, ये आपका आया है दिस इज f(x) है, यहाँ तक तो आपको करना होता था। उसके बाद क्या करते थे, हमको क्लास मार्क निकालते थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास मार्क क्या करना होगा बताइए, इन दोनों को ऐड करो प्लस 2 एक बार डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा बोलो फटाफट से बोलो। 520 मतलब 1020 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बोलो? 510। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। या सिंपल आपको क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 20 का डिफरेंस है ना, तो इसमें 10 ऐड कर देना लोअर लिमिट में, बस खत्म। तो 510, उसके बाद जो जो डिफरेंस है वो ऐड कर देना, 530 हो जाएगा, मतलब जो एग्जैक्ट डिफरेंस है 20 का, फिर 550 हो जाएगा, फिर 500
70 हो जाएगा, फिर 590 हो जाएगा। समझ आया? समझ आया? यस सर। उसके बाद क्या करोगे, 0 लिखोगे, फिर -1, फिर -2, फिर 1, फिर 2। अब क्या करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा बताओ? माइनस का 24, फिर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 14, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर आएगा 6, फिर यहाँ पर आएगा आपका 20। ये तो 26 हो गया प्लस का, और ये कितना हो गया भाई, 24, और माइनस का 14 मिलके कितना हो गया, माइनस का 14 मिल करके हो गया आपका 38 माइनस का। तो माइनस का 38, 26 कितना आया, बोलिए बोलिए, 2 and 1 12, माइनस का 12 आया। यस सर। अब क्या करेंगे बताइए, क्या आया हमारे पास, माइनस का 12। तो अभी हमारे पास आएगा समीशन ऑफ, अब आपको क्या करना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे आप बताइए, जिस वैल्यू के सामने आपने 0 लिखा था उस वैल्यू को आप लिखेंगे 550 प्लस प्लस, उसके बाद जो इन दोनों का डिफरेंस है, क्लास मार्क का जो डिफरेंस है, मतलब जो लिमिट है, वो लिखेंगे आप इनटू करने के लिए, यानी कि 20 इनटू, फिर माइनस का 12, जो आपकी ये ऐड आया इसका मतलब माइनस का 12 आया, तो माइनस का 12 लिखेंगे साइन के साथ, ठीक है, अपॉन अपॉन ये आप ऐड करेंगे। ये दे रखा होता है क्वेश्चन में कई बार, मतलब कितने वर्कर्स हैं, अभी तो आपको ऐड करना होगा, मैं देख लेता हूँ कितने वर्कर्स हैं, नहीं तो दे रखा होता है कितने वर्कर्स, चलो ऐड कर लो फटाफट से, कोई नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है। तो 12 और 8 मिलके हो गए 20, और फिर 20 50 हो गए, तो 50 हो गया यहाँ पे, तो इसको आप 50 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब ये एक 0 से एक 0 गए, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, दैट वुड बी कितना हो जाएगा बेटा, 24 हो गया, 24। सो 24 तो आपका माइनस का हुआ अपॉन 5, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 4.8 माइनस का 4.8, समझ आया? तो 550 में से आप माइनस कर दीजिए 4.8 एंड देन यू विल गेट योर वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? सर ये आपने कैसे लिखा, -2 -1 0 ये वाला? -2 -1 मतलब कौन सा? सर ये ये सर तो बेटा -2 याद ही -1। करनी है बस, ये हमेशा यही रहेगा बस, ये -1 0 इसी तरह से करना है, ये तो जी मेथड का हो गया, ये हमेशा ही करना है ऐसे। सर सपोज 5 से ज्यादा हो तो, और 5 से ज्यादा नंबर हो तो उसके बाद 5 से ज्यादा नंबर हो मतलब मतलब माइनस सर। भी जाता, ऊपर तक चलता, अच्छा ओके। और नीचे भी ऐसे चलता, ठीक है। गॉट इट? समझ आया? यस सर। जरा चेक करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 14.1 का 2 है क्वेश्चन। फाइव 55.2 है क्या, 550 था कौन सा, 545.2 शायद। चेक करो बेटा, कोई कर रहा है, बोलो। आंसर भी डाउनलोड कर लो। चलो, सो यहाँ पर आपका 14 पॉइंट समथिंग था क्वेश्चन, तो उसे करते हैं आगे। फोर्टीन पॉइंट 14.1, हाँ सही है, तो फिर 445.20 आंसर आएगा। समझ आया? समझ आया? Yes, यस sir. सर। इस तरह से स्टेप डेफिनेशन, डायरेक्ट मेथड को नहीं चूज करना है कभी भी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर सपोज अगर एग्जाम में ऐसा दे दिया क्वेश्चन तो नहीं उस मेथड से करना है तो क्या करें? तो फिर करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड कभी कहते नहीं है वैसे, ऐसा कभी नहीं कहते, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट कोई सर मार्क्स तो नहीं काटेंगे क्योंकि स्टेप डिवीजन कटा हुआ है इसलिए।
क्यों क्यों बुक में नहीं है? बेवकूफ वाली बात, मार्क्स तो नहीं काटेंगे। सर मतलब स्टेप डेविएशन कट है ना, तो बाय चांस पूछ रहा हूँ सर। किस चीज का डेरिवेशन कट है? नहीं मतलब वो कट है ना, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड कट है? यस सर, सिलेबस में नहीं है। हाँ सर। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे आसान मेथड वही होता है, सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट मेथड कौन सीखेगा? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका करके दिखाइए आप जरा मीन, और इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मिसिंग मतलब फ्रीक्वेंसी, तो जरा इसको भी हम लोग कर लेते हैं। जब फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो किस कंडीशन में आप इसको निकालेंगे और कैसे आप इसको करेंगे? एक मिनट। चलिए ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, करिए इसको। अगर मीन ऑफ द पॉकेट आपको कितना गिवन है? जैसे 11 टू 13, 13 टू 15, और उसके बाद 15 टू 17, 17 टू 19, 19 टू 21, 21 टू 23 एंड 23 टू 25। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 7, ठीक है, 6, 9, 13, ठीक है, 13 के बाद F, 5 एंड देन 4। ओके, समझ आया? समझ आया? स्टेप डेविएशन में पहले क्या करेंगे आप? क्लास मार्क निकालेंगे। तो बताओ कितना आया क्लास मार्क? कितने का डिफरेंस है इन दोनों में? 2 का। तो इसमें एक ऐड कर दो, 12 आ जाएगा। 12, 14, 16, 3, 20। 12 के बाद 14, फिर 16, फिर 18, फिर आएगा आपका 20, फिर 22, फिर 24। ओके, उसके बाद यहाँ पर मिसिंग वैल्यू दे रखी, यहाँ इस जगह पर f की वैल्यू दे रखी, तो आप यहीं पर 0 ले लीजिए, ताकि जब आप यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक f तो खत्म ही हो जाए। स्टेप डेविएशन सिखा रहा हूँ, नहीं तो चाहो तो आप, आसान है ये, तो आप ऐसे से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए वैल्यू, और फिर एफ आई एक्स आई निकालिए। ये एफ आई है और ये एक्स आई है। एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ जाएगा। फिर उसको आप वैल्यू पुट करिएगा मीन के सामने। तो दोनों मेथड से करके दिखाते हैं, चलो ठीक है। ये आ गया आपके पास, यहाँ पर 0 ले लीजिए, मतलब एफ के सामने वाला 0 ले लीजिए ताकि आसान हो जाए। फिर -1, -2, -3, -4, उसके बाद 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है? इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। तो बताओ कितना आएगा? माइनस का 28, माइनस का 18, माइनस का फिर से 18, फिर माइनस का 13, फिर 0। सर मैं ये सुन नहीं पाया था कि आप ये -4, -3, -2 ऐसे कैसे लेते हैं? क्या? ये आप -4, -3, -2 कैसे लेते हैं सर? ये कहीं भी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये रूल है। आप चाहे तो आप सबको 1 2 3 करके कर लीजिए, मर्जी है आपकी। इस 0 से आपने यहाँ से स्टार्ट करा, मतलब आपने इस वाली फ्रीक्वेंसी को चूज किया है, ओके सर, समझिए। ठीक है। आपने इस वाले क्लास मार्क को या एक्स आई को चूज किया है, तो यहाँ से आपने 0 माइनस को लिया, फिर -1, -2, -3, -4 ऊपर 1 2 3। फिर आपको इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। उसके बाद क्या करेंगे आप? 20, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 8। समझ आया? उसके बाद क्या करना है बेटा, बोलो? वी हैव टू मल्टीप्लाई। क्या करोगे? बोलो जल्दी से फटाफट से। इसकी प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट। सॉरी, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट करने के बाद इन सबको ऐड करेंगे। तो बताइए 18 टू द 36। देखो, चाहो तो कट भी कर लो कि यहाँ पर 13 हो रहा है, मतलब ये 13 कर रहा है प्लस करके, तो इसका और इसका सम 13 0 हो जाएगा। बस इन दोनों को ऐड कर लो, माइनस में वही आंसर आएगा। तो माइनस का कितना आंसर आएगा? 36 + 28।
8 और 6 14 और 3 और 64, माइनस का 64 आया। समझ आया? यस सर। अब माइनस का 64 हमारे पास आंसर आया, क्या इसकी वैल्यू आई। अब आपको क्या करना है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू नहीं पता आपको, ऐड करिए कितना आएगा, बोलिए 7। सिंपल, चलिए कौन फास्ट से इसको करके दिखाएगा, ऐड बताओ फटाफट क्या वैल्यू आएगी, देखते हैं कौन इसका जवाब पहले देगा। थर्टी 35 और 9, 35 और 9, दैट वुड बी 44 प्लस एफ। एक बार फिर से, 7, 20 और 15, 35 और 35 और 45 44, 44 प्लस एफ। समझ आया? यस सर। अभी है हमारे पास 44 प्लस एफ। तो हमारे पास क्या था पहले मीन निकालने के लिए, बोलो। मीन की जगह पे मीन लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिखेंगे। मीन इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, जो भी हमारे पास ये वैल्यू होती थी, ठीक है, वो यानी कि हमारे पास एक्स आई जो हमने चूज करी है, प्लस जो भी हमारा क्लास इंटरवल का साइज है वो, इनटू समीशन ऑफ दिस, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है, एफ आई यू आई जो भी करके ऐसे बोलते हैं वो, इसको रख लीजिएगा अपॉन समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मीन की वैल्यू कितनी की मैंने बोलो 18, तो 18 लिख दो यहाँ पे। एक्स की वैल्यू कितनी है बताइए, बोलो एक्स की वैल्यू कितनी है। सर 64। तो यहाँ पे लिखो 64। एक्स की वैल्यू 64 नहीं है बेटा, 20 है। ओके। जो आपने चूज करा ना उसके सामने वाला वो 20, प्लस क्लास साइज कितना है, डिफरेंस 2 का है तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे, इनटू माइनस का 64 अपॉन, अगर आप यहाँ पर F0 यहाँ इसके सामने लेते हैं तो यहाँ पर ये आपका ना ये भी परेशान करता है, मतलब यहाँ पर भी F करके आता कुछ, फिर और दिक्कत होती। माइनस का 64 अपॉन 44 प्लस एफ, ये डिनोमीटर में आपके, ठीक है। अब ये चीज इससे क्या कर रही है, प्लस कर रही है, तो ये इधर जाकर के माइनस कर जाएगी, माइनस का 2 बचेगा, इज इक्वल टू माइनस का 128 अपॉन 44 प्लस एफ। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल, और इस 2 से इस 2 को भी कैंसिल करते हैं, यहाँ पर आएगा 64, तब आएगा 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 64। तो 44 को तो ले जाओ, एफ इज इक्वल टू कितना आया 20। समझ आया? अरे समझ आया? यस सर। तो कॉपी कर लो जरा इसे। सर सिग्मा क्यों लिखते हैं, क्या उसका रोल है मतलब इस क्वेश्चन में? मतलब मतलब सिग्मा को हम क्यों लिखते हैं? सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम को रिप्रेजेंट करता है समेशन, सिग्मा क्या समेशन बोलते हैं उसको। कॉपी करो इसे सभी सभी स्टूडेंट्स।
डन। यस सर डन। चलिए सो अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड ना यूज करके कोई और सा मेथड यूज करना होता तो कैसे करते? मतलब पहले आपको क्लास मार्क निकालना पड़ता है, फिर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, इसकी मल्टीप्लाई सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है आपको। यार ये बहुत ही सिंपल है, इसमें तो बिल्कुल मतलब ऐसे ही कुछ भी कोई बहुत भारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेथड ज्यादा आसान है। चलिए इसमें क्या निकालना है आपको? इसमें मीन निकालना है तो आप निकाल लोगे। इसमें वेंडर डिस्ट्रीब्यूशन द बॉक्सेस। अब जैसे ये वाले टर्म है, इसमें 52 के बाद ना 52 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा इसमें, अरे दिख नहीं रहा ना आप लोग को? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये है, इस टर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर 52, 50 के बाद 52, 52 के बाद 52, 55 नहीं दे रखा, मतलब क्लास इंटरवल सेम नहीं है, तो हम लोग करते हैं इसको सेम, हम लोग इसको सेम करते हैं, 50 से 52.5 कर देंगे हम लोग, फिर 52.5 से 55.5 कर देंगे, फिर 55.5 से, और यही रखते हैं सब कुछ, मतलब सेम क्लास रखेंगे, बस 0.5 कर देंगे। जी बोलिए। तो मतलब 50 का क्या करेंगे? 50.5? हाँ 50.5। तो सर वो डिफरेंस तो गलत हो गया। नहीं 50.5 नहीं, 49.5 करेंगे, समझ आया? 49 पॉइंट अभी हम लोग देखते हैं, करते हैं इसको, चलो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो इसको ले लेते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बोलो? यहाँ पर टेबल बनाई हमने, 50 से हम लोग लेंगे 50, हमारा क्लास डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 52.5 लेता हूँ तो यहाँ पर भी 52.5 लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब मैं इसको एक रिड्यूस कर रहा हूँ और इसको एक इंक्रीज कर रहा हूँ। इसको 52.5 है, तो जाहिर सी बात है मेरे को क्या करना पड़ेगा, 49.5 से 49.5 से 52.5, 52.5, फिर 52.5 से बोलो 55.5, फिर 55.5 से 58.5, फिर 58.5 से कितना हो गया, 61.5, और फिर 61.5 से 64.5। समझ आया? बोलो सर समझ आया? सर हाँ बोलो। तो मुझे बस एक चीज पूछनी थी, जैसे 50 और 52 के बीच में 2 का गैप है, तो हमने यहाँ पे 3 का कैसे कर दिया? 3 का कर सकते हैं। 4 का? हाँ 4 का गैप रख कर सकते हैं तो? नहीं नहीं नहीं, इतना डिफरेंस नहीं आएगा, एक ही डिजिट का आएगा। ठीक है, तो यस असल में सर। करना क्या था ना कि ये दोनों को मिलाना है। अब ये दोनों को मिलाने के लिए मैं क्या करूं बोलो? 52.5 है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद आप इसको यूज कर रहे हैं, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्लास मार्क को यूज करके 52.5, 53.5 डिवाइडेड बाय 2, फिर 58.5, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन क्लास साइज यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 2 का है। ओके, तो एक बार हम लोग इसको फिर से मैं आपको समझा देता हूँ बुक से ही। तो कहाँ गई? ये जरूरत पड़ती है आपको जब मेनली कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो एक बार आप ऐसा कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं
कि यहाँ पर जैसे 3 का डिफरेंस है तो कितना आ जाएगा बोलो, इन दोनों को ऐड करके कितने का डिफरेंस है बोलो, 3 का डिफरेंस है, बताओ कितना आंसर आएगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा बोलो फटाफट से। अराउंड 51। मैं लिख लेते हैं यहाँ पे 15, फिर 110, फिर 135, फिर 115, फिर 25। अब ये आपका जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 या 52, 102 तो ये आ जाएगा आपका 51। समझ आया? फिर बोलो, और अभी भी तो 51 ही आएगा ना, इन दोनों को ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो बोलो भाई, ये इसको तुम दे रहे हो तो ये हो जाएगा 50, और 50 मतलब 49 में 0.5 ऐड करोगे कितना आएगा 50, और 50 102 52 हो जाएगा वो, 52 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट कितना बताओ। तो अभी भी 102 बैठ रहा है सब डिवाइड करके 2 से, और तब भी डिवाइड करके 2 से बैठ रहा है। तो ये थोड़ा सा आसान होता है कि इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होती है, ये और ये सेम होना चाहिए। 50 करा, उसके बाद क्या करोगे बोलो, फिर इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है ना, 49.5 से 51.5, क्या 3 का डिफरेंस, हाँ 3 का डिफरेंस। सो अब बताइए कितना आ जाएगा बोलो भाई बोलो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करते हैं, इसी मतलब अल्टरनेट में ऐड कर लो 3, ठीक है। तो 51.5, या तो इसमें 1.5 ऐड करना पड़ेगा, 3 का डिफरेंस है तो 1.5 ऐड करो इसके अंदर, मतलब 1.5, वरना आसान है कि जब 1.5 ऐड करने का चांस है तो अल्टरनेट में 3 ऐड कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 54, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, दैट वुड बी 57। ओके, अब इसमें 1.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 52.5, और फिर यहाँ पर इसमें 3 ऐड करोगे तो 55.5। समझ आया? नो सर, नहीं आया। अरे अल्टरनेट में यार, मतलब मैंने ना एक्चुअली में सब में 1.5 ऐड किया है, इन दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1.5। ओके, समझ आया? 1.5 मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 51 आ जाएगा, 51, फिर इन दोनों को डिवाइड ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। सो इससे अच्छा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको वही ऐड करते चले जाओ। अरे यार, ये मैंने गलत कर दिया, जो ऐड डिफरेंस होता है वही ऐड करना होता है ना एक्चुअली में, टू ऐड हो ना, 3 का डिफरेंस होता है तो 3 ही ऐड करना है, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 54, 57, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा 60, फिर 63। समझ आया? यस सर। उसके बाद 0 किसको मानना है बताओ, इसको मान लो 57 को, 0 -1 -2, फिर 1 and 2। अब बोलो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसकी नहीं सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा, क्या लिखूं यहाँ पर 30 माइनस का, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 110, फिर 0, फिर 115, फिर 50। ओके, प्लस का 50 और प्लस का 20 बचा, ये खत्म, और फिर 110 और 115, प्लस का 20 हमारे पास, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 15, वो भी प्लस का 5, तो 25 आंसर आएगा इसका। समझ आया? प्लस का 25। अब मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मतलब इन सबको ऐड किया है मैंने, आप खुद अपने तरीके से ऐड करो, मैंने अपने तरीके से ऐड किया, जो आपको ऐड करना है वैसे आप माइनस माइनस ऐड करिए, पहले प्लस प्लस ऐड कीजिए, फिर आप माइनस कर दीजिए, जैसा आपका दिल चाहे वैसे कीजिए। अब मीन निकालना है तो बोलो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, बोलो बोलो, सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या है ये वैल्यू बताइए, 0 के सामने वाला नंबर, ये समझ आया? यस सर। 57। जी बोलिए, कोई कुछ कह रहा था? उसके बाद प्लस जो डिफरेंस है
क्लास साइज कितने का साइज है? 3 का, तो 3 लिख दीजिए। इनटू इनटू अब बताइए मुझे, अभी हम लोग करेंगे 25 प्लस का है और अपॉन इनका सम कीजिए। फटाफट से बताइए कितना है सम। ऐसे गिवन होगा शायद से क्वेश्चन में कितना मैंगोज है, अगर नहीं गिवन है तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। सेलिंग मैंगोज एंड कंटिन्यू द नंबर वेरीफाइंग। चलो कोई नहीं, मैंगोज तो नहीं गिवन है, कितने तो ऐड करो भाई फटाफट से। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में गिवन होता है कितने मैंगोज है, तो डायरेक्टली ये मतलब सब आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी फिलहाल ऐड करो। 110 एंड 115 मिलके कितना हुआ? 200, 225, 225 और ये दोनों मिलकर हुआ कितना? 150, और 150 में 25 ऐड करोगे तो 175, और ये दोनों ऐड करोगे तो हो गया पूरा 100, 100, 200, 400 आ गया। सो अपॉन 400, अब 1/4, सॉरी 25 से करोगे तो इसको इससे कट करोगे तो ये विल गेट 25 वन जा, और 4 4 जा 16 टाइम्स। समझ आया? यस सर। 3/16 में 57.5 ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा? देखो 57 पॉइंट करके ही आंसर आ रहा होगा। 3/16 जब ऐड करोगे तो 57.5 ही करके कुछ आंसर इसका आ रहा होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, 57.19 आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी कि आप इसको डिवाइड करेंगे और जब आप इसको ऐड करेंगे, यानी 3/16 को जब आप डिवाइड करेंगे तो विल गेट 19 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 16 पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे आ गया 1 जा 16, बचा कितना आपका? दैट वुड बी 4 एंड 114, फिर यहाँ पर आ जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 144 944 होता है, मतलब 857.8 करके फिर उसके बाद एक और डिजिट आता, तो उसको राउंड फिगर करके 54.19 कर दिया। ओके, समझ आया? 57.19, गॉट इट? यस सर। बताओ, ये आसान नहीं लग रहा आपको मेथड? सर आसान तो लग रहा है सर। ये जैसे कि आपने -2 -1 0 1 2 लिखा है, उसकी जगह पर मैंने 1 2 3 4 ऐसा लिख दिया था। हाँ तो लिख सकते हो तुम, लेकिन आपने यहाँ से लिखना शुरू किया 1 2 3 4 5 तक, क्या फायदा होगा? ये आसान हो रहा है ना, ऐसे माइनस करके ये आसान हो रहा है, फिर आपके पास बड़ा नंबर आएगा। ओके सर। माइनस करने में ये आसान होता है कि यहाँ पर ये छोटा नंबर हो जाता है, और ये आपके पास चॉइस है कि आप जीरो को जहां से स्टार्ट करना चाहे। जीरो को यहाँ से स्टार्ट करते तो आप 54 लेते, फिर जिसके सामने जीरो होगा उस वाली लिमिट को यूज करना है, और फिर जीरो तो आपको कहीं ना कहीं लेना ही है। मतलब ऐसे नहीं कि जीरो को ही छोड़ दोगे, जीरो तो लेना ही है। मतलब फिर आपको पता कैसे लगेगा कौन सी वाली ली है आपने सामने? 0 1 2 3 ले लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन आसान होता है यार, जैसे बताया गया वैसे यूज करो ना। समझ आया? यस सर। स्टेप डिवीजन मेथड सीख गए? चलो यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपकी बारी है, आप मुझे इसका निकाल के बताइए। मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ आपके बुक पर। एक मिनट, चलिए बेटा अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइएगा मुझे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए।
और बताइए मुझे इसका क्या निकलेगा मीन, फटाफट से कीजिए खुद से। खुद से कीजिए, बताइए मुझे जवाब क्या होगा। निकाला? निकाल रहे हैं सर। डन? डन? अरे यार इतना टाइम लगेगा इसमें। अखलाक निकाला? एनी होने वाला स्टूडेंट? सर, होने वाला जस्ट 2 मिनट सर, सॉरी 45 सेकेंड।
सर 235. चलो कितना 235 Yes सर sir. सर 211. 211 यस सर. चलो चेक करते हैं कोई 211 करा कोई 221 कोई 235 अरे वाह 100 and 150 फिर 152 200 फिर 202 250 फिर 252 300 फिर 300 to 350 ओके उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद बोलो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 4 फिर 5 फिर 12 फिर 2 फिर 2 ओके फिर उसके बाद क्या करेंगे क्लास मार्क कितना होगा इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो या फिर इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 150 का डिफरेंस है तो इस वाले में 25 ऐड कर दो मतलब आधा ऐड कर दो जितने का डिफरेंस है उतना आधा ऐड कर दो तो 125 फिर 175 फिर उसके बाद आएगा आपका 225 फिर 275 फिर उसके बाद आपका आएगा दैट वुड बी 275 के बाद 235 तो 325 ओके गॉट इट समझ आया 0 में मान लेता हूं इसी को 0 -1 -2 फिर 1 2 फिर 4 फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 माइनस का 5 फिर 0 फिर 2 एंड देन इट विल बी कितना आ जाएगा दैट विल बी 4 समझ आया अब ये 6 है और ये 5 है तो प्लस का 1 बचा माइनस का 7 आंसर गॉट इट यस सर. माइनस का 7 उसके बाद हम लोग को इसको ऐड करना है 4 और ये मिलके 8 20 25 ओके अब 25 क्या करेंगे हम लोग जो 0 वाला है 0 के सामने 225 तो उसके सामने लिखेंगे तो जाहिर सी बात है 225 और माइनस का सम आ रहा है तो जाहिर इससे तो कम ही आंसर आएगा तो 225 माइनस करेंगे उसमें से सॉरी प्लस करेंगे प्लस लगाएंगे तो प्लस का साइन लेकिन माइनस अपने आप हो जाएगा फिर क्लास का डिफरेंस कितना है 50 का तो 50 इंटू माइनस का 7 अपॉन 25 सो दैट वुड बी 225 ठीक है और फिर ये इससे कट जाएगा इससे 50 और इससे सो दैट वुड बी 2 टाइम्स तो माइनस कर दीजिए इसमें से 14 तो आंसर कितना आ जाएगा 225 में से जब आप 14 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 211. 211 समझ आया यस सर. इस तरह से होगा सो आप सीख गए ये करना इस तरह क्वेश्चंस अगर कोई इस तरह क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे मुझे यकीन है इसमें भी ऐसे ही कुछ 0.04 से 0.04 कोई मतलब वो नहीं है इतना मुश्किल नहीं है बस पॉइंट्स में दे रखा है ऐसा कोई वो नहीं है तो ये भी आप कर लोगे ये भी वैसा ही है लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है इसमें भी ये भी आप कर लोगे सब आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बोलो कर लोगे ना आप यस सर हो जाएगा. यस सर हो जाएगा ओके अब जैसे यहाँ पर मॉड निकालने के लिए बात आई मॉड का जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H अब ये क्या क्या चीज है भाई मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी वैसी फ्रीक्वेंसी जरा इसको समझते हैं तो अच्छा ये चीज जरा आप याद कर लीजिएगा जब आप इसको करेंगे ना स्टेप डिवीजन मेथड में जब आप करेंगे तो इसमें ये चीज याद कर लीजिएगा कि जैसे हमारे पास होता था स्टेप डिवीजन मेथड ये वाली चीजें आप ना याद कर लीजिएगा कि यहां से आपको करना होता है ये आपको नहीं करना है ठीक है सो पहले fi और ये तो गिवन ही होगा आपको फिर xi भी आप कर लेंगे xi fi xi फिर आपको u मतलब u i की वैल्यू जो होगी दैट विल बी xi माइनस 50 अपॉन 10 ये आपको लिखना होगा मतलब ये करना होगा आपको कैसे आए ठीक है
समझ आया? तो ये आप याद कर लीजिएगा कि एक्स आई क्या है हमारे पास, ये -50, उसमें से 50 को माइनस करेंगे जो आपने लिया है, चूज किया है वहां पे, अपॉन 10, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे इसको। फिर समझ आया? समझ आया? तो इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद फिर जो u है, फिर उसका ui, fi ui, फिर इसमें इसका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला याद करेंगे आप कि x इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui इंटू h।